आज आपको आचमन की पूरी विधि बताऊंगी कि आचमन कैसे करना चाहिए, कौन से मंत्र पढ़ना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए और आचमन कैसे करते हैं। क्योंकि आचमन यदि गलत तरीके से किया जाए तो हमारा जो काम हम कर रहे हैं वह पूरा निष्फल हो जाता है। जो हम दीपदान कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं हम, वो सब निष्फल हो जाता है। आचमन को सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी होता है। हम अधिकतर मंदिर में जाते हैं कहीं तो बस पंडित जी जो होते हैं वह मंत्र पढ़ देते हैं और कहते हैं लीजिए आचमन करिए, विष्णु विष्णु बोलिए, बस ऐसे बोल देते हैं और हमें पता नहीं रहता है, हम कैसे भी कर लेते हैं। तो आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो चलिए आप आचमन की विधि क्या है ये सुनिए। मैं आपको पूरी विधि सही और सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। बस जो गलतियाँ हों तो आप क्षमा कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये आपको हाथ दिख रहा है। तो इसमें क्या होता है कि आचमन, पहले तो आप ये जानिए कि आचमन हम करते क्यों हैं। आचमन हम अपने मन की शुद्धि के लिए, हम अपने शरीर की शुद्धि के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए करते हैं कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं, उसमें हमारा मन, हमारा शरीर शुद्ध हो जाए। और हर पूजा पाठ के पहले आपको पता ही है, कोई भी यज्ञ हो, हवन हो, कोई भी पूजा पाठ हो, सत्यनारायण की कथा हो, सबके पहले हमें आचमन करना होता है। तो इसे सही तरीके से किया जाना चाहिए। तो आचमन सदा हमें अपने हाथ से करते हैं, दाएं हाथ से, जो हमारा सीधा हाथ होता है उससे किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि आचमन सदा हमें अपने हाथ में बसे प्रजापति तीर्थ या फिर देव तीर्थ से ही करना चाहिए। कौन से तीर्थ? प्रजापति तीर्थ या देव तीर्थ से करना चाहिए। पितृ तीर्थ से कभी भी आचमन ना करें। पितृ तीर्थ से यदि आपने आचमन कर दिया तो आपकी सारी पूजा निष्फल हो जाएगी, आपका दीपदान निष्फल हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा, प्रजापति तीर्थ या देव तीर्थ से ही आचमन करें, पितृ तीर्थ से कभी भी आचमन ना करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर प्रजापति तीर्थ क्या होता है, देव तीर्थ क्या होता है और पितृ तीर्थ क्या होता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप ये पूरी तरह से अच्छे से समझेंगे तभी आप आचमन ठीक तरीके से कर पाएंगे। तो देखिए, ये हथेली है, आपका सीधा हाथ रहेगा, आप देखिएगा। तो सीधे हाथ में ये जो हमारा अंगूठा है, ये अंगूठा है हमारा। तो अंगूठे का जो ये भाग है, ये वाला भाग, ये वाला मूल भाग, ये क्या कहलाता है? ब्रह्म तीर्थ। ये क्या कहलाता है? ब्रह्म तीर्थ। ठीक है, अंगूठे के नीचे वाला भाग यह कहलाता है ब्रह्म तीर्थ। और कनिष्ठिका का मूल भाग जो है वह प्रजापति तीर्थ कहलाता है। कनिष्ठिका का मूल भाग जो है यह है कनिष्ठिका उंगली। तो इसका ये मूल भाग, इसका ये मूल भाग कहलाएगा क्या? प्रजापति तीर्थ। तो ये हो गया अंगूठे का मूल भाग, ये ब्रह्म तीर्थ, और ये कनिष्ठिका का मूल भाग, यह प्रजापति तीर्थ। आगे आपको इतना समझ में। अब अंगुलियों के जो अग्रभाग हैं, अंगुलियों के अग्रभाग मतलब अग्र मतलब आगे के भाग, अंगुलियों के ये जो अग्रभाग हैं यह कहलाते हैं देव तीर्थ। तो ये 3 तीर्थ हो गए। यह कहलाएगा ब्रह्म तीर्थ, यह कहलाएगा प्रजापति तीर्थ, और ये कहलाएंगे देव तीर्थ। ठीक है। और तर्जनी और तो देखो, ये जो 3 तीर्थ हैं, ये ब्रह्म तीर्थ और प्रजापति तीर्थ और देव तीर्थ, इनसे हम आचमन करते हैं। अब मैंने चौथा कौन सा बताया था जिससे नहीं करना है? पितृ तीर्थ से आचमन कभी नहीं करना चाहिए। तो पितृ तीर्थ कौन सा कहलाता है? पितृ तीर्थ कहलाता है तर्जनी उंगली कौन सी है? ये वाली तर्जनी उंगली, और अंगूठे के जो बीच का भाग है वह कहलाता है पितृ तीर्थ। तो ये जो कहलाएगा, ये भाग इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कहलाएगा पितृ तीर्थ। तो यहाँ से आचमन कभी नहीं करना चाहिए, ये आचमन में यूज कभी नहीं होना चाहिए। मैं आगे आपको बताऊंगी कि आचमन कैसे करें, तब आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। मैं आपको आचमन करना भी बताऊंगी। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये है ब्रह्म तीर्थ, ये है प्रजापति तीर्थ और ये है देव तीर्थ। ये 3 मिलकर करते हैं आचमन। और ये पितृ तीर्थ, यह आचमन में उपयोग नहीं होता है। अब मैं बताती
देखिए एक बात और, आचमन जब भी करते हैं तो कौन कौन से मंत्र का यूज करते हैं, कौन से मंत्र बोले जाते हैं, कौन से मंत्र का उपयोग करते हैं। तो पहला मंत्र है, पहली बार जब आचमन करते हैं तो ओम केशवाय नमः। दूसरी बार जब आचमन करते हैं तो ओम नारायणाय नमः। तीसरी बार करते हैं तो ओम माधवाय नमः। कौन कौन से मंत्र बोलते आ जाते हैं? ओम केशवाय नमः, एक बार आपने जल लिया हाथ में पी लिया, फिर दूसरी बार लिया जल, ओम नारायणाय नमः तब भी पी लिया, फिर तीसरी बार जल लिया, ओम माधवाय नमः तब भी पी लिया, फिर चौथी बार आपने बोला ओम गोविंदाय नमः, और उससे चौथी बार जो जल लिया है ओम गोविंदाय नमः बोला है, तब हाथों को ऐसे धो लेते हैं हम, हस्त प्रक्षालन बोलते हैं जिसे। ठीक है, तो ये आचमन पूर्ण होता मतलब पूर्ण हो जाता है। 3 बार पीते हैं जल और चौथी बार में जब जल देते हैं तब हाथों को धो लेते हैं। ठीक है, हस्त प्रक्षालन हो जाता है। तो एक तो ये हो गए 3 मंत्र, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। चौथी बार में ओम गोविंदाय नमः बोल के हस्त प्रक्षालन करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आचमन कैसे किया जाता है। ठीक है, बहुत ही सरल विधि है, बस आप ध्यान से सुनिएगा। एक ताम्र पात्र लीजिएगा, तांबे का लोटा कुछ भी ले सकते हैं, उसमें एक आचमन भी होना चाहिए, आचमनी भी होना चाहिए ये। अब देखिए, पहली बार हम जल लेंगे तो हम क्या बोलेंगे, देखिए ऐसे जल लिया, और देखिए ये जो बताया था ब्रह्म तीर्थ का यूज़ नहीं होना चाहिए, ये सॉरी पितृ तीर्थ का यूज़ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पितृ तीर्थ होता है तर्जनी उंगली और अंगूठे के बीच में, इसलिए इन दोनों को हम ऐसे कर लेंगे, बंद कर लेंगे, क्या, अंगूठे को और तर्जनी को ऐसे ऐसे। अब आपको ऐसे लेना है, हाथ दिख रहा है, ऐसे ऐसे में आपको आचमन करना है। ठीक है, तो पहले क्या बोलेंगे, एक बार जल लेंगे, ओम केशवाय नमः, जल को पी लेंगे, ओम नारायणाय नमः, फिर से पी लेंगे, ओम माधवाय नमः, फिर से पी लेंगे, और चौथी बार जल लेंगे, ओम गोविंदाय नमः। बस हाथों को ऐसे हम हस्त प्रक्षालन मतलब ऐसे धो लेंगे और पानी दूर छिटक देंगे। बस ये हो गया आचमन। ठीक है फ्रेंड्स, आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत कोशिश की आपको अच्छे से सरल तरीके से समझाने की, तो प्लीज़ आपको समझ में तो आ गया होगा कि आचमन कैसे करते हैं। अब बस ऐसे आपको बस बहुत ही सरल तरीका है आचमन करने का, आप बहुत ही सरल तरीके से आचमन करना सीख जाएंगे। आप बस इतना सा याद रखना है आपको, तर्जनी उंगली और अंगूठा दोनों को मिलाकर, दोनों को ऐसे ये वाला पोज रखना है, ये वाला, हाँ ऐसे, ये और ये ऐसे मिलाकर। ठीक है, और ऐसे 3 बार आपको जल लेना है, पीना है, और चौथी बार में ओम गोविंदाय नमः बोलकर हाथों को धो लेना है। धोने की उसमें ऐसे रगड़ लेना है दोनों हाथों को आपस में, हस्त प्रक्षालन बोलते हैं उसको। बस उसके बाद आपका दीपदान करना है। अब दीपदान में भी क्या नाम मंत्र बोला जाता है वो आपको पता ही होगा, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी कि दीपदान में आप चाहें तो आप खुद भी घर पर कर सकते हैं। वैसे दीपदान ब्राह्मण जो होंगे, ब्राह्मण पंडित, उन्हीं से हम जब वह बोलेंगे तभी दीपदान उनके मुख से ही निकलता है। लेकिन यदि आप नहीं जा पा रहे हैं मंदिर, आप नहीं कर पा रहे हैं, टाइम मिल पा रहा है, तो आप कर सकते हैं घर में भगवान का नाम लेके। तो अध्यपूर्व चरित्र गुण विशेषण विशिष्टा सुपुण्य तिथोमुख गोत्पन्नमुख नामोहम। श्री आप जो भी तिथि होगी उसका नाम लेकर, दिन होगा अपने गोत्र का नाम लेकर, अपना नाम लेकर दीपदान, और ऐसे पूरा मंत्र होता है ये, इसको मंत्र पढ़ के कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक, फिर आपको बोलना पड़ता है कार्तिक मासे पुण्य दीपदाने पुण्य फल प्राप्ति अर्थ यथाशक्ति दान संकल्प, ऐसे पूरा मंत्र बोला जाता है। तो आपका बस दीपदान हो गया। मेरा मुख्य बिंदु ये था आपको आचमन करना बताना, जिससे सही तरीके से आचमन किया जाए। लोग बहुत ही गलत तरीके से आचमन करते हैं, मैंने देखा है मंदिर में जाकर, इसलिए मेरे दिमाग में आया कि आपको ये चीज़ बतानी चाहिए। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो पूरा सुनिएगा, तभी आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी, और जो भी गलतियाँ हो क्षमा कीजिएगा। भगवान
आपको खुश रखें, आपके परिवार को खुश रखें, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें।